Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today we will discuss about the topic of GIT सिस्टम। ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो आज का जो अपना टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, उसको शॉर्ट में अपन GIT बोलते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो डायग्राम के थ्रू देख लो कि अपन जो सिस्टम जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अपन दो पार्ट्स में उसको इंक्लूड करके पढ़ेंगे। एक था अपना एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी चीज़ जो है वो अपनी जो है वो सपोर्टिव ऑर्गन। दो पार्ट में उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो अपना ये क्या है, अपन डायग्राम में देख ले कि कौन कौन से पार्ट्स जो है वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अपना ये तो कौन कौन से पार्ट है वो अपन सबसे पहले जो एक्सटर्नल जो पार्ट जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो होता है अपना माउथ। ठीक है, वो अपना दूसरा क्या जो फर्स्ट पार्ट अपना क्या होता है, माउथ पार्ट होता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसी पे देखो ये क्या होती है यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि क्या करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है। ठीक है, सलाइवा सिक्रेट करने का काम अपना क्या है, सलाइवरी ग्लैंड का होता है। उसके बाद देखो ये जो है सिलिंड्रिकल टाइप का जो ट्यूब होता है, ठीक है, ये अपना क्या होता है, अपना ईसोफेगस। ये अपना कौन सा पार्ट है, ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस होता है। उसके बाद जो है ये क्या है, एक थैले के टाइप का है, एक बेग के समान जो संरचना जो स्ट्रक्चर जो है ये अपना क्या होता है, स्टमक होता है। ये अपना क्या है, स्टमक। ठीक है, स्टमक, स्टमक होता है। ठीक है, ठीक है, स्टमक होता है। इसके बाद जो ये वाला जो पार्ट जो है, ठीक है, ये अपना एक ये क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन, सपोर्टिव ऑर्गन होता है। ये अपना क्या होता है, लीवर। ठीक है, ये अपना क्या है, लीवर होता है। ठीक है, जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में सिचुएटेड होता है। उसके बाद जो ये वाला जो इसके जस्ट बेलो पे अपन क्या होता है यहाँ पे, गॉल ब्लेडर। ठीक है, ये अपना क्या होता है, गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर। ठीक है, ये अपना क्या है, गॉल ब्लेडर होता है। ठीक है, जस्ट बेलो किसके, लीवर के जस्ट बेलो पे। ठीक है, उसके बाद फिर एक ये पार्ट जो है, एक जो एक्सेसरी ऑर्गन पे आता है, ये सपोर्टिव ऑर्गन पे आता है, ये अपना होता है पैंक्रियास। ठीक है, पैंक्रियास, पैंक्रियास होता है। उसके बाद ये पैंक्रियास के बाद जो है ये अपना क्या है, ये स्टमक हो गया। और ये अपना जो पार्ट है ये अपना है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या होता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन है ये। और फिर ये जो है ये अपनी क्या है, जो इंटरनली जो सिचुएटेड होती है अपने अंदर साइड की ओर, ये अपनी क्या है, ये अपनी है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। और ये जो है वो अपनी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। उसके बाद फिर जो नीचे देखो, नीचे यहाँ पे क्या होता है, ये रेक्टम। यहाँ पे क्या है, ये रेक्टम होता है। और लास्ट में जो पार्ट है ये अपना क्या कहलाता है, ये एनस। लास्ट वाला जो पार्ट है वो अपना क्या कहलाता है, एनस। ठीक है, यानी कि जो माउथ से स्टार्ट होके फूड जो है अपना क्या है, यहाँ माउथ से स्टार्ट होके फूड जो अपना कहाँ पे जाता है, एक पाइप के थ्रू, सिलिंड्रिकल पाइप के थ्रू। यहीं पे एक ये है जिसके ऊपर जो यहीं पे क्या है, अपना फेरिंग्स भी होता है, फेरिंग्स पार्ट भी होता है यहाँ पे। ठीक है, फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए जो फूड है अपनी एक ट्यूब में जाता है। ट्यूब जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो सिलिंड्रिकल टाइप का ट्यूब होता है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है। वहाँ से जो फूड जो अपना अंदर जाते हुए क्या है, और अपना स्टमक में आता है। स्टमक में आने के बाद फिर जो है फूड अपना कहाँ पे जाएगा, अपना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर अपना क्या है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन पे जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर अपना जो है
वो रेक्टम में जाता है और रेक्टम के बाद फिर अपना क्या है, रेक्टम पे जाता है और रेक्टम के बाद अपना जो फूड है वो एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो जो है वो अपना क्या है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें एक बात जो है, इसमें जो एलिमेंट्री, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक तो एलिमेंट्री केनाल और दूसरा जो है अपना जो सपोर्टिव ऑर्गन, दूसरा अपन उसको अपन सपोर्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं। तो अपना जो दूसरा अपन क्या है उसको सपोर्टिव ऑर्गन बोलते हैं। तो सपोर्टिव ऑर्गन एलिमेंट्री केनाल समझ लो, एलिमेंट्री केनाल अपन किस लिए बोलते हैं, एलिमेंट्री केनाल जो है क्योंकि क्या है, जो फूड अपन ने एक बार जैसे इंटर किया, यहाँ से जैसे अपना फूड इंटर किया है तो क्या फूड अपना क्या है अंदर ही अंदर रहता है। फूड अपना कैसे एक पाइप के अंदर ही अंदर जो जा रहा है, यानी कि एक इंटरनल जो ट्यूब होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये पूरा इंटरनल अंदर ही अंदर जो है वो अपना फूड जा रहा है ना। स्टमक में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पे गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। तो एक पाइप के अंदर ही अंदर जो फूड रहता है, इसीलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, जो है वो उसमें जो ऑर्गन जो इंक्लूड होते हैं वो क्या एलिमेंट्री केनाल कहलाते हैं, एलिमेंट्री केनाल कहते हैं। और जो सपोर्टिव जो एसेसरी ऑर्गन जो होते हैं, सपोर्टिव एसेसरी ऑर्गन जो है वो अपने क्या क्या कहलाएंगे, जैसे कि अपना जैसे ये जो है माउथ है, तो माउथ को अपने क्या क्या सपोर्ट करते हैं, जैसे अपने टिथ हो गए है ना, उसके बाद टंग हो गई, टिथ और जो टंग होती है वो क्या है उसको सपोर्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। किसके कहलाएंगे, माउथ के कहलाएंगे, क्योंकि वो सपोर्टिव है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है अपने जैसे इसोफेगस पे जैसे आया, अब जैसे फूड इसोफेगस से होते हुए ट्यूब से होते हुए स्टमक पे आया, स्टमक में आने के बाद क्या है, यहाँ पे जो स्टमक को कौन कौन से, जैसे लीवर है, फिर उसके बाद गॉल ब्लेडर है ना, ये अपना गॉल ब्लेडर होता है, और ये अपना क्या है पेंक्रियास। तो इनको ये क्या है उसके सपोर्टिव है, यानी कि जो स्टमक में जो फूड आता है तो उसको क्या है सपोर्टिव करते हैं अपने, ये जो यानी कि लीवर हो गया, पेंक्रियास हो गया, गॉल ब्लेडर। उसके बाद फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर जो एनस जो रेक्टम है, रेक्टम पे आता है, और फूड उसके बाद एनस के थ्रू जो है आउट हो जाता है। तो वो क्या एलिमेंट्री केनाल अपन जो है फूड एक पाइप के अंदर ही अंदर पूरा जाता है, चबाते हैं अपन, माउथ के थ्रू जाता है, फिर इसोफेगस, फिर अपना जो है वो स्टमक, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे क्या है पूरा जो फूड जो है अपना क्या है पूरा जाता है। ठीक है, और जो है वो एनस के थ्रू जो है वो रेक्टम एनस के थ्रू क्या है एक्सक्रीट हो जाता है। तो अंदर अंदर रहता है, उसी लिए अपन उसको एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं। ठीक है, अपना जो डायग्राम है, डायग्राम में अपन देख ले कि कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। इसके बाद जो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको अपन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अपन क्या है आज जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो डिस्कस करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको अपन क्या है दो पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री केनाल। ठीक है, एलिमेंट्री केनाल। और दूसरा जो है अपना कौन सा पार्ट होता है, अपना होता है एसोसिएटेड ऑर्गन, एसोसिएटिव ऑर्गन, या फिर इसी को अपन बोलते हैं सपोर्टिव ऑर्गन, या फिर एसेसरी ऑर्गन, इसी को अपन बोलते हैं सपोर्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हैं, सपोर्टिव ऑर्गन, या फिर एसेसरी ऑर्गन बोलते हैं, फिर सेकेंडरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं इसको, प्राइमरी ऑर्गन एंड सेकेंडरी ऑर्गन। ठीक है, अब जो एलिमेंट्री केनाल इसी को अपन इसीलिए बोलते हैं कि जो भी अपना जो माउथ से जो अपन फूड लेते हैं, माउथ के थ्रू जाते हुए क्या है अपना इसोफेगस पे जाएगा, फिर स्टमक पे जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद फिर क्या है अपना क्या है जो लार्ज इंटेस्टाइन पे जाएगा,
वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन पे जाएगा, है ना, उसके बाद फिर एनस रेक्टम पे जाएगा, फिर एनस के थ्रू आउट हो जाता है। यानी कि पाइप के अंदर पूरा जो अपना जो फूड जो जाता है, पाइप के अंदर जो पूरा फूड जो है पाइप के थ्रू जो है नीचे नीचे क्या है, यानी कि नीचे आता है, तो वो उसी को क्या है, पाइप के अंदर ही रहता है, उसी को अपन एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं उसी को। अब जो एसोसिएटेड जो ऑर्गन, जो सेकेंडरी ऑर्गन जिसको एसेसरी ऑर्गन अपन बोलते हैं, वो क्या है, वो अपने जैसे उसको सपोर्ट करते हैं। यानी कि उसी जैसे स्टमक में आएगा तो लीवर है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है ना, पेंक्रियाज है, गॉल ब्लेडर है, तो वो क्या है उसके सेकेंडरी ऑर्गन कहलाते हैं, एसेसरी ऑर्गन कहलाते हैं। तो वो क्या है, वो सपोर्टिव है, ठीक है। तो इसी में एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला जो पार्ट आता है, वो अपना पार्ट जो आता है वो कौन सा है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, ठीक है। अपना फर्स्ट जो है वो अपना कौन सा पार्ट होता है, माउथ, ठीक है। अब माउथ जो है, इसमें सपोर्टिव ऑर्गन माउथ को कौन कौन से सपोर्टिव ऑर्गन जो है वो कौन कौन से करते हैं। फर्स्ट में जो है वो टिथ, और दूसरा जो है वो अपना टंग, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड भी, सलाइवरी ग्लैंड, जैसे थूक का जो अपन जो अपनी बॉडी में जो है वो, जैसे अपन खाना खाते हैं तो क्या है, एक सलाइवा सिक्रीट होता है, यानी थूक जो अपन नॉर्मल बोलते हैं तो सिक्रीट होता है, तो उससे क्या है वो मिल जाता है केमिकल, एक सिंपल केमिकल इसमें सब्सटेंस में फाउंड वो बनता है, और जो है उससे क्या है अपन जैसे इसोफेगस पे जाएगा तो क्या है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है ना। तो एकदम सूखा सूखा खाना जाएगा एकदम, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो क्या है, एक सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा का सिक्रेट करती है। उसके बाद दूसरा जो अपना जो आता है, इसके बाद दूसरा पार्ट अपना क्या आता है, यहाँ पे ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस, ठीक है। अब ईसोफेगस जो है ये सिलिंड्रिकल टाइप जो ट्यूब होता है। इसके बाद ईसोफेगस के बाद अपना क्या है, थर्ड जो है एलिमेंट्री कैनाल जो है, उसमें अपना क्या जाएगा, स्टमक, ठीक है, स्टमक। स्टमक जो है, स्टमक में सपोर्टिव स्टमक को कौन कौन से करते हैं अपना, इसमें लीवर, ठीक है। उसके बाद फिर गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में अपना आएगा पेंक्रियास, पेंक्रियास, ठीक है, पेंक्रियास हो गया। तो ये जो है ये अपने क्या है, इसको स्टमक को सपोर्ट करते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है कि स्टमक के बाद जो फूड जो जाता है वो किस में जाता है, वो अपना जो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अपना किस में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद जो है वो अपना कहाँ पे जाएगा, वो अपना रेक्टम में जाता है, रेक्टम में। रेक्टम के बाद फिर कहाँ पे जाएगा, फिर एनस, एनस के क्या है जो अपना फूड है वो कैसा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सेवंथ पार्ट अपना एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें अपना क्या जाएगा, अपना रेक्टम के बाद एनस, ठीक है। तो ये जब अपनी जो प्रोसेस होती है, ये अपने जितने जो एलिमेंट्री ऑर्गन है और जो अपना क्या है सेकेंडरी ऑर्गन, जिसको अपन सपोर्टिव ऑर्गन बोलते हैं, जो सेकेंडरी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन बोल सकते हैं। तो सेकेंडरी में अपना टिथ हो गए, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, टिथ में अपन यहाँ पे अपन टंग, उसको टंग, टिथ प्लस टंग, टंग भी उसमें आती है ना, तो अपन उसको टंग बोल सकते हैं, टिथ प्लस टंग, ठीक है। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी, उसके बाद लीवर, फिर गॉल ब्लैडर, फिर पेंक्रियास। तो ये जितने हैं वो अपने क्या है सपोर्टिव सेकेंडरी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, सेकेंडरी एसेसरी ऑर्गन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब जो है इसको वन बाय वन जो है अपन जो फर्स्ट जो है जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन है उसको फर्स्ट बाय वन बाय, जैसे माउथ है तो उसको वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो मैं डायग्राम से उसको मैं आपको बता भी दिया था। तो अपन जो फर्स्ट जो ऑर्गन जो है, जो फर्स्ट जो है पार्ट जो होता है अपना, जो क्या होता है एक्सटर्नली पार्ट होता है ना। माउथ जो है वो एक्सटर्नली पार्ट होता है, फर्स्ट अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, फर्स्ट अपना होता है माउथ। माउथ को अपन और भी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बकल केविटी, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, बकल केविटी।
ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। अब जो माउथ जो है इसमें क्या होते हैं, माउथ में अपने क्या होते हैं, माउथ में अपना क्या होता है, टीथ होता है, टीथ। तो अपने टीथ के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, टीथ, ठीक है, टीथ के बारे में अपन माउथ के अंदर में पढ़ेंगे। तो टीथ जो है अपने कितने होते हैं, टीथ जो है वो 32 होते हैं। जो दांत जो है मिल्की टीथ जो होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें जो अपन अलग अलग टाइप के जो है वो टीथ के बारे में पढ़ेंगे। जो टीथ का जो है ठीक है, इसके बाद जो है अब जो है ऊपर का जो है वो कैसा होता है, ऊपर जो है अपना एक मिरर टाइप का होता है, जैसे नीचे है उसी टाइप का अपने को ऊपर बनाएंगे। ऊपर उसका कॉपी होती है, मिरर कॉपी सेम, ठीक। तो ये क्या है अपना टिथ का जो है, टिथ में अपन पढ़ते हैं। अब जो टिथ जो है, अब जो यहाँ के जो सामने के जो 4 दांत जो होते हैं वो अपने कौन से दांत कहलाते हैं, वो अपने कहलाते हैं इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, ठीक है। इंसीजर जो है वो दांत कहलाते हैं। इसका क्या काम होता है अपना, ये जो है वो कटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को काटने, कटिंग में अपने को इंसीजर के दांत करते हैं। ये वाले जो दांत कहलाते हैं, ये जो नुकीले जो दांत रहता है सामने पे, ये अपना कौन सा कहलाता है, ये अपना कहलाता है केनाइन, ठीक है। ये अपना क्या कहलाता है, केनाइन दांत, केनाइन कहलाता है। ये अपना क्या कह रहा है, जैसे कि अपने को टीयरिंग के काम आता है, फाड़ना, किस चीज़ को अपने को फाड़ना है या कुछ करना है तो उसके काम आता है। तो इसका जो केनाइन दांत है इसका क्या काम होता है, टीयरिंग का, ठीक है, टीयरिंग का होता है। उसके बाद जो है अपना क्या है, उसके बाद जो होते हैं 2 अपने क्या होते हैं यहाँ पे
प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर कहलाते हैं। और इसके बाद 3 जो है अपने क्या कहलाते हैं, मोलर दांत, मोलर टिप, ठीक है। तो जो है प्रीमोलर जो है इसका काम क्या होता है, चबाने का, च्यूइंग। प्रीमोलर जो है इसका काम क्या होता है, चबाने का, ठीक है। और जो मोलर जो है इसका चेविंग प्लस ग्रिंड, इसका मोलर जो है, मोलर टिप का इसका और भी काम क्या होता है, चेविंग यानी कि चबाने का, और साथ में अपना क्या होता है जो है वो अपना क्या होता है, वो होता है ग्रिंड। ग्रिंड का भी काम होता है इसका। ग्रिंड का मतलब होता है यहाँ पे फोड़ने के लिए, ठीक है। ग्रिंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फोड़ने के लिए, ठीक है। तो अपने ग्रिंड का मतलब क्या होता है, फोड़ना, यानी कि जो मोलर जो टिप है वो चबाने के साथ में अपना फोड़ने के भी, किसी चीज़ को फोड़ने का वो भी काम करता है। और जो इंसीजर है वो कटिंग में हेल्प करते हैं, और उसको जो कैनाइन जो है वो टीयरिंग के काम करता है। टीयरिंग यानी कि किसी चीज़ को जो है वो अपने क्या है, फाड़ने के काम। और जो प्रीमोलर जो है वो चबाने के काम पे आता है, ठीक है। तो अपने जो टीथ जो हैं उसमें अपने को क्या है, जो ये करते हैं। अब जो है, अब जो अलग अलग इसमें क्या है, क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। अलग अलग इसमें जो है वो क्वाड्रेंट होते हैं, यानी कि इसका जो है डेंटल एक फॉर्मूला होता है। जैसे अपना क्या है, डेंटल फॉर्मूला में अपन किस किस को ले सकते हैं, जैसे इंसीजर है ना, इंसीजर के बाद अपना क्या आ जाए, IC कैनाइन, उसके बाद फिर अपना क्या आ जाएगा, P, ICPM। तो ये क्या है, एक डेंटल फॉर्मूला होता है ICPM। अब जो है इसका अलग अलग इससे क्वाड्रेंट होते हैं। तो अपने जो है अपने क्या है, जो ICPM का मतलब कि जो इंसीजर कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद फिर कैनाइन कितना होता है, 1। प्रीमोलर कितने होते हैं, 2। और जो मोलर है वो कितने होते हैं, 3। यानी कि टोटल कितना हुआ, अपना जो इंसीजर जो है वो कितने होते हैं, 1। कैनाइन कितना होता है, 1। उसके बाद फिर जो है वो प्रीमोलर अपना कितना होता है, 2। और जो मोलर जो होता है वो अपना कितना होता है, 3। तो टोटल मिला के कितना हो गया अपना, 8, ठीक है। टोटल कितना होता है, 8। यानी कि अलग अलग इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। तो एक क्वाड्रेंट में कितने टीथ हो गए, 8, ठीक है। एक क्वाड्रेंट में अपने कितने टीथ होते हैं, 8 टीथ होते हैं। तो दूसरे पे भी 8 होंगे, और थर्ड में भी 8, और फोर्थ में भी 8। तो टोटल कितने टीथ हो गए अपने, 8 × 4 करेंगे तो कितना अपना आ जाएगा, 32। तो टोटल अपने कितने टीथ हो गए, 32 टीथ होते हैं, है ना। तो ये अपना क्या है, टीथ में अपना आ जाता है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला जो है, डेंटल फॉर्मूला में क्या क्या आता है, जो डेंटल फॉर्मूला जो है उसमें अपना क्या जाएगा, इंसीजर प्लस कैनाइन प्लस प्रीमोलर प्लस अपना क्या जाएगा, प्रीमोलर प्लस मोलर। टोटल अपना 32 आता है। टोटल अपना कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, 2 प्लस कैनाइन 1 प्लस प्रीमोलर 2 प्लस मोलर अपने 3। तो टोटल अपना 8। यानी कि एक क्वाड्रेंट में 8 टीथ होते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट में 4 × अपन जो है 8 करेंगे तो अपना 32 आ जाएगा, ठीक है। तो अब से इसके बाद जो है दांत में अपन एक और चीज़ देखते हैं, एक होता है इनामेल। दांत में जो है एक होता है इनामेल, होता है इनामेल, ठीक है। इनामेल क्या होता है, जो अपनी बॉडी का जो है वो सबसे जो है कड़ा पार्ट होता है, बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट जो होता है अपनी बॉडी का, तो वो अपना क्या आता है, इनामेल। इनामेल कहाँ पे लगा जाता है, अपनी जो जबड़ों जो होती है उसकी क्या है, जैसे ये इस टाइप का, तो इसकी जो आउटर लेयर जो होती है ना, आउटर जो इसकी जो लेयर होती है, यहाँ पे क्या है, आउटर लेयर जो है जबड़े की जो आउटर लेयर होती है उसको कवर करके रखता है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं, इनामेल, ठीक है। इनामेल बोलते हैं, जो कि अपनी बॉडी का सबसे कड़ा और सबसे मजबूत पार्ट जो होता है अपना क्या, इनामेल होता है। और ये क्या प्रिवेंट करता है, ये जो है ये प्रिवेंट जो अपना क्या करता है, सेंसिटिविटी जो है टीथ में जो सेंसिटिविटी आती है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, अपना जो है ये अपना टीथ वाला जो पार्ट हो गया। इसी में अपन देखते हैं टंग। माउथ में एक और चीज आती है, अपनी आती है टंग, ठीक है। टंग जो है, टंग पे अपना क्या है, जैसे इस टाइप की एक टंग ये बनी अपनी, ठीक है। टंग जो बनता है इस टाइप का अपन ने बनाया। अब इसमें जो है, जो स्टार्ट वाला जो ये पार्ट ये होता है,
ये स्टार्ट वाला जो है और अपना क्या है, एक एंड वाला पार्ट, ठीक है। स्टार्ट वाला और एंड वाला जो पार्ट होता है, तो इसमें स्टार्ट में अपना क्या जो है वो अपने क्या है, ये जो है स्वीट जो है, स्वीट है ना, जो मिठाई जो स्वीट का जो टेस्ट जो है वो अपना स्टार्ट वाले जो पॉइंट से अपने को पता चलता है, इस वाले भाग से। लास्ट वाले जो पार्ट है इससे अपने को क्या पता चलता है, एंड वाले से अपने को बिटर का स्वाद पता चलता है, यानी कि कड़वा या जो भी है खट्टा जो है वो अपने को कड़वी चीजें जो अपन खाते हैं तो उसका स्वाद अपने को जो टंग है उसके एंड वाले पार्ट से अपने को पता चलता है। बीच वाला जो पार्ट होता है ये वाला, ये अपने को क्या बताता है, ये बीच वाला जो है अपने को क्या बताएगा, यहाँ पे जो है वो साल्ट, नमकीन जो चीज़ों का जो स्वाद जो आता है वो अपने को बीच वाले टंग के बीच वाले मिडिल वाले पार्ट से अपने को क्या है उसका अनुभव होता है, यानी कि फील होता है। इसी के बाद जो है अपन जो पढ़ते हैं इसके बाद जो है अपना क्या है जो है वो सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे। फिर अपन क्या है, फिर इसके बाद अपन फिर जो है दूसरा जो पार्ट अपना जो है इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद फिर अपना जो है वो स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है जो है, फिर उसके बाद फिर अपन जो है लार्ज इंटेस्टाइन है वो देखते हैं, ठीक है। और फिर रेक्टम है, फिर एनस है। तो ये पूरे जो पार्ट है अपने उसको और भी मैं दूसरे वीडियो में इसको कंप्लीट करूँगा मैं। और आज तो मैं डायग्राम से आपको पूरा उसको समझा दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, कहाँ से कहाँ फूड जाता है और कहाँ से जो है वो किसके थ्रू जो है वो एक्सक्रीट होता है फूड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं ये बताऊंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है और उसमें अपने को ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, ग्लैंड है ना, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है ना, और उसके बाद फिर उसके क्या है जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक सिंपल जो है प्रोडक्ट में सिंपल जो है पार्टिकल्स में उसको ब्रेक डाउन करके उसको अपनी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब करके और जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अपनी बॉडी के थ्रू उसको न्यूट्रिएंट को क्या है वो न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो अपना क्या कहलाता है, एक सिंपल प्रोसेस डाइजेशन की एक प्रोसेस होती है, ठीक है। जिसमें डाइजेशन होता है, यानी कि डाइजेशन का मतलब डाइजेशन स्मॉल पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन होगा, फिर अपने शरीर के थ्रू एब्जॉर्प्शन भी होगा और उसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट होंगे उसको क्या है वो अपनी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जो एक्सक्रीशन जो होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको क्या है फिर एक्सक्रीट करना भी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पूरा वर्क होता है। ठीक है, तो मेरा आपको वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप मैं जो भी आगे नेक्स्ट में जो भी वीडियो बनाऊंगा तो उसका आपको अपडेट मिल सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।